अक्सर लोग भगवान के पास जाते हैं सांसारिक चीजों को मांगने के लिए, मगर अगर भगवान आपसे खुश हो गए तो भगवान आपको अपना दर्शन देने से भी पीछे नहीं हटते। तो ये मैटेरियलिस्टिक चीजें तो बहुत छोटी चीज है उनके सामने। तो ऐसी ही एक कहानी है वृंदावन। वृंदावन के एक छोटे से गांव में एक भक्त रहता था। भगवान कृष्ण से अथाह प्रेम करता था। श्रीमती राधा रानी का बड़ा गुणगान किया करता था। वो भक्त हर रोज मंदिर जाता और भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता, बस भगवान को देख लेता एक बार और अपने नेत्र को पूर्ण कर लेता और ये कहता कि कान्हा, आज तेरे दर्शन हो गए, बड़े सौभाग्य की बात है। बस यही कृपा करना कि रोज मैं तेरे दर्शन कर सकूं। और फिर वो अपने खेत में चला जाता, वहां अपना काम करता। फिर शाम को लौटते वक्त एक बार मंदिर से गुजरते हुए फिर अपनी राधा रानी और कृष्ण कन्हैया को देख के मुस्कुराते हुए और उनका शुक्रिया अदा करते हुए वापस घर चले जाता। रोज का उसका यही दिनचर्या था। मगर ऐसा हुआ कि 2-3 दिन तक वो मंदिर ही नहीं आया और भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी अपने भक्त की राह देखते थे। मगर भगवान को तो सब पता होता है। उधर वो भक्त बड़ा रो रहा था बैठ के अपने बिस्तर पे कि 2 दिन से तो मैं मंदिर गया ही नहीं, भगवान के दर्शन किया ही नहीं। ये सही है कि भगवान को आप जहाँ याद करोगे वही मंदिर बन जाएगा, वही दर्शन कर लोगे आप। लेकिन मंदिर उनका स्थान होता है जहाँ पे हमें एक अलग ही ऊर्जा महसूस होता है। हमारी ऐसी मान्यता है कि मंदिर की सीढ़ियों पे या मंदिर के दरवाजे के अंदर अगर हम चले गए तो हमारे सारे नेगेटिव ऊर्जा, हमारे जितने पाप कर्म हैं, वो एक प्रकार से धुलने का प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। तो उधर वो भक्त अपने बिस्तर पे बैठ के रो रहा था और यही दुआ कर रहा था कि हे भगवान, जल्दी से मेरा तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि उसे 2 दिन से इतना बुखार था कि वो बेचारा अपने बिस्तर से उठ तक नहीं पा रहा था और इसीलिए वो मंदिर नहीं जा पा रहा था। और ये पुकार भगवान ने सुनी। जब भगवान ने ये पुकार सुनी अपने भक्त की, तब क्या हुआ आइए मैं बताती हूँ आपको। वो भक्त अपने ही घर पे था और अपने बिस्तर से उठ के अपने खिड़की के पास गया। जब खिड़की के पास गया 3रे दिन, तब उसने देखा एक नन्हा बालक आया है और उसके घर के बाहर खड़ा होके बोल रहा है कि ए बाबा, तू क्यों अंदर बैठा हुआ है, आना मेरे साथ यहाँ पे आकर बाहर खेल। तो वो बालक दिखने में बड़ा ही सुंदर था, एक अलग ही उसका डिविनिटी मतलब छलक रही थी। तो इस भक्त को उस पे प्यार तो बहुत आया, मगर ये भक्त ने कहा कि नहीं बेटा, तुम खेलो, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता। फिर वो बालक उस भक्त को फिर से बोलने लगा, चल तू तो झूठ बोल रहा है, तेरे अंदर बहुत ताकत है, तू बस खेलना नहीं चाहता मेरे साथ, इसीलिए ये बहाने कर रहा है। फिर क्या हुआ कि उस भक्त ने दरवाजा खोला और जाके उस बालक के गाल को प्यार से सहलाया। बोला, नहीं बेटा, सच्ची में मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तेरे साथ नहीं खेल सकता। तो उस बालक ने क्या किया कि एक पत्थर उठाया और उसके दरवाजे पे दे मारा। तो पहली बार तो वो कुछ बोला नहीं, बोला छोटा सा बालक है, माफ कर दिया। लेकिन ऐसा उस बालक ने 4-5 बार किया। जब ऐसा उस बालक ने बारंबार किया तो उस भक्त को क्रोध आ गया और बोला कि तू मेरा दरवाजा तोड़ रहा है, तू जानता है ये दरवाजा कान्हा का है, कृष्णा ने मुझे गिफ्ट किया है, कृष्णा ने मुझे बना के दिया है कि मैं इधर रह सकूं करके, तू मेरे भगवान का अपमान कर रहा है। तब वो और पत्थर मारने लगा और जैसे ही इस बार उसने पत्थर मारा, तब भक्त से और रहा नहीं गया और वो उस बालक को बोला कि रुक, मैं तेरे को देखता हूँ। और वो बालक जैसे ही तेजी से भागने लगा, तब ये भक्त भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। देखा तो वो बालक सीधे मंदिर के अंदर जाके घुस गया, जहाँ पे ये भक्त रोज दर्शन करने जाता था। और जब
उस भक्त ने देखा कि वो बालक मंदिर के प्रवेश द्वार से भीतर जाके अपने गर्भगृह में घुस गया। तब उसने जाके देखा तो भगवान कृष्ण उसको उसी दिन उस बालक के रूप में नजर आए और वो भक्त सब समझ गया कि अरे मेरा तबीयत तो इतना खराब था कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, मैं इतनी दूर दौड़ के कैसे आया। तब उसने मन ही मन अपने कान्हा का शुक्रिया अदा किया कि तूने मेरी पुकार सुन ली, क्योंकि मैं तेरे दर्शन नहीं कर पाया था 2-3 दिन से, मैं इतना उदास था, तो तूने ही बालक रूप में आके मुझे यहाँ तक लाके अपने दर्शन दिए। तो देखा, अगर भगवान के लिए आपके अंदर इतना प्रेम भरा हो तो आपके एक पुकार सुन के भगवान खुद दर्शन देने आते हैं। तो फिर ये सांसारिक मैटेरियलिस्टिक चीजें क्या मायने रखती है कि आप उसको पा नहीं सकते हैं। बस भगवान को शरणागति हो जाइए, फिर देखिए सब कुछ आपको मिल जाएगा। हरे कृष्ण, जय जय श्री राधे।